हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर कर रहे थे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले क्या क्या कर लिया था। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है, उसके फैक्टर्स कौन से होते हैं, क्यों करना ज़रूरी है। ठीक है, हमने ये सारा उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अप्रोचेस फॉर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कि अप्रोचेस क्या होती हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की। अप्रोचेस फॉर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, अप्रोचेस कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं। यहाँ पे जो हमें इन्वायरमेंट स्कैनिंग करनी है उसकी अप्रोचेस 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। तीन तरीके की अप्रोचेस होती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करने की कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होती है सिस्टमैटिक अप्रोच। अब आगे हम एक एक करके इनको सारों को कवर करेंगे। सेकंड होती है एडहोक अप्रोच। थर्ड होती है प्रोसीड अप्रोच। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है। देखो, सिस्टमैटिक अप्रोच आपको एक वर्ड तो आपको पहले ही हाईलाइट किया हुआ है ना, सिस्टमैटिक मतलब इसमें सारा काम सिस्टमैटिकली होता होगा। तो ये कहता है ये जो अप्रोच होती है, जो भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने इन्वायरमेंट स्कैनिंग से रिगार्डिंग, वो सारी हम कलेक्ट करते हैं सिस्टमैटिक फॉर्म में, पूरा सिस्टम के हिसाब से पूरा सिस्टमैटिकली हम लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मार्केट से रिलेटेड, अपने कस्टमर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बिजनेस पॉलिसी से, कॉम्पिटिटर से, यानी कि आपको जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए ना, आपको सारी की सारी वो सिस्टमेटिकली ही लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जितनी भी आप यहाँ पे क्या करते हो, जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो अपने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से रिगार्डिंग, वो सारी आप क्या करोगे, सिस्टमेटिकली करोगे। ये जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो ना, ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होती है। अब सिस्टम ये तो नहीं है कि भाई आज सिस्टम चल रहा है कल सिस्टम बंद हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता। सिस्टम तो पूरे एक फॉर्मेट में चलता है और चलता ही रहता है। तो ये कहता है जो आप यहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो आप कॉन्टीन्यूसली बेसिस पे करते हो। कॉन्टीन्यूस बेसिस पे क्यों, क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम यहाँ सिस्टमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कॉन्टीन्यूस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड होता है एडहोक अप्रोच। एडहोक अप्रोच क्या होती है, एडहोक अप्रोच होती है, एडहोक का मतलब होता है जो कि पूरे प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन या हाँ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से किया जाता है। ये जो अप्रोच होती है ना, यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंडक्ट करती है स्पेशल सर्वे, स्पेशल चीज़ होती है यहाँ पे, स्पेशल स्टडी। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल इशू टाइम टू टाइम, जोन से आपके एकदम से कोई चेंजेस आ गए ना आपके बिजनेस में, या फिर आपके इन्वायरमेंट में कुछ इश्यूज अराइज हो जाते हैं जो एकदम से टाइम टू टाइम होते रहते हैं। मतलब देखो हमेशा इन्वायरमेंट एक सा तो नहीं चलता, कभी एकदम जल्दी जल्दी चेंज आ जाते हैं, कई बार लेट चेंज आते हैं। तो ये कहता है यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं उन्हें, उनके लिए यहाँ क्या करेंगे, स्पेशल सर्वे कंडक्ट करेंगे, उनकी स्पेशल स्टडीज़ करते हैं। ये जो स्टडी करी जाती है इसके अंदर ना स्पेशल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये एक स्पेशल वर्ड आ गया यहाँ पे, स्पेसिफिक और स्पेशल वर्ड है यहाँ। उसके बाद आप क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो, और जो भी आपकी पुराने वाली स्ट्रेटेजी है उसमें चेंजेस करते हो, क्योंकि अब चेंज हो गया ना, इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आया होगा तभी तो आपने एडहोक अप्रोच यूज़ की। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस लेके आओगे आप अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी में और नई स्ट्रेटेजी बनाओगे। ठीक है, तो एडहोक अप्रोच क्या होती है, यहाँ इस अप्रोच में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल सर्वे कंडक्ट करवाएगी, स्टडीज़ करेगी, जो भी उसके इन्वायरमेंट में इश्यूज आते रहते हैं उसके रिगार्डिंग टाइम टू टाइम ये करती ही रहती है। ठीक है, और यहाँ पे जो उसके स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं या फिर उन्हें जो उनके स्पेशल प्रोडक्ट्स उसके रिगार्डिंग करेंगे, या फिर जो उसने पुरानी स्ट्रेटेजी बनाई होगी उसे अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, और या फिर अगर उसमें नहीं चेंज लेके आ पा रही है वो, तो वो नई स्ट्रेटेजी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी
प्रोसीड फॉर्म अप्रोच, प्रोसीड फॉर्म अप्रोच क्या होती है? टू अडोप्ट दिस अप्रोच, अगर ये अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन अडोप्ट करती है, क्यों करती है? यूजेस इंफॉर्मेशन इन प्रोसीड फ्रॉम अवेलेबल, क्योंकि यहाँ जो उसे अपनी अब उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना वो दो बहुत सारे सोर्सेज से चाहिए, ना तो स्पेशल से चाहिए ना ही सिस्टमेटिक से चाहिए, उसे बहुत सारे फॉर्म से चाहिए। तो वो क्या करती है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों के दोनों सोर्सेज को यूज़ करके जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है ना, उसे बोलते हैं प्रोसीड फ्रॉम अप्रोच। यहाँ क्या होगा, जो वो इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करती है वो सर्वे इंटरव्यू के थ्रू भी कंडक्ट कर सकती है। सर्वे कैसे? सर्वे होता है जैसे वो प्राइमरी हो गया ना, प्राइमरी सोर्स हो गया, मतलब हर बंदे के पास जाके आप सर्वे कर रहे हो, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, प्राइमरी सोर्स से भी हो सकता है जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। और ये जो फॉर्म होती है ना अप्रोचेज, ये जो फॉर्म है हमारी अप्रोचेज की, ये ओकेजनली यूज़ की जाती है। ठीक है, तो क्या बोलता है, प्रोसीड में क्या होगा, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है वो आपको अवेलेबल होती है दोनों के दोनों सोर्सेज से, इनसाइड से भी और आउटसाइड से भी। जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ कंडक्ट करते हो वो आप सर्वे इंटरव्यू के थ्रू कंडक्ट कर सकते हो। जो हमारा सर्वे इंटरव्यू होता है वो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है ऑपरेशन का। ठीक है, और जो ये काम हमारा ये जो अप्रोच है ये हम यूज़ करते हैं, ये हम ओकेजनली यूज़ करते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे नहीं करते। नेक्स्ट आता है, उसके बाद आता है कि भाई अब आपने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की अप्रोचेस तो कर ली, अब वो कहता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के रिगार्डिंग, तो वो आपको कहाँ कहाँ से मिलती है। आपकी बुक में ना एक एक पॉइंट के अंदर ना बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, तो देखो सोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं। अगर आपको इन्वायरमेंट स्कैनिंग करनी है तो आपके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं कि भाई आप कहीं से भी कर सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है ना, हर किसी की अपनी अपनी डॉक्यूमेंट्री होती है। तो यहाँ क्या होगा, जब भी आप इन्वायरमेंट स्कैनिंग करोगे, जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हो तो डॉक्यूमेंट्री में क्या होगा, आपको वहाँ से अपना इन्वायरमेंट स्कैन करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है मास मीडिया, टीवी से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, ठीक है, सोशल मीडिया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, आप इन्वायरमेंट स्कैन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगी ना, वो आपको मास मीडिया पे मिल सकती है। इंटरनल सोर्सेज आप अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख रहे हो कि भाई मैं कैसे इन्वायरमेंट स्कैन कर सकता हूँ, तो यहाँ से आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हो। एक्सटर्नल एजेंसीज, जो सी दूसरी एजेंसीज होती हैं, बाहर की एजेंसीज होती हैं। ठीक है, मान लो कि भाई आपकी एजेंसी नहीं है, वो एक्सटर्नल है, क्योंकि जो आपकी एजेंसी होगी वो आपको ना आपके बारे में ज़्यादा बताएगी। तो एक्सटर्नल एजेंसी जो दूसरी बाहर की एजेंसीज होती हैं, आप वहाँ से आप अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हो, इन्वायरमेंट को स्कैन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है फॉर्मल स्टडीज़, या आप फॉर्मल स्टडीज़ करो कि भाई स्पेशल उसे ही स्टडी कर रहे हो, आप फॉर्मली तरीके से पूरे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप स्टडी करते हो अपने इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद स्पाइंग एंड सर्विलियंस, ये वो होता है कि भाई उस पर छोड़ देना, बस उस पर निगाह रखना। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ पे अपनी निगाह रोक के रखते हो या आप अपनी आइज़ खुली रखते हो, तो आप वहाँ से ईजिली अपने इन्वायरमेंट को स्कैन कर सकते हो। तो स्पाइंग एंड सर्विलियंस में क्या होता है, यहाँ से भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट भी पब्लिश करती है डाटा, तो जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, गवर्नमेंट की पब्लिशर बुक से, मैगजीन से, वहाँ से आप सारा डाटा स्टडी करके देख के अपने इन्वायरमेंट को स्कैन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन, हर एक इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी पब्लिकेशन करता है, तो वहाँ से भी आप सबके सब इंस्टीट्यूशन की पब्लिकेशन को स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई मेरे को इन्वायरमेंट कैसे स्कैन करना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेरे को टाइमली मैं ग्रैब कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंटल अप्रेजल। ठीक है, इन्वायरमेंटल अप्रेजल क्या होता है, आई होप जितने टॉपिक हमने किए हैं वो आप सबको समझ आए होंगे। देखो सॉरी,
इन्वायरमेंटल अप्रेजल क्या होता है? इन्वायरमेंटल अप्रेजल ना एक ऐसी टर्म है जो कि यूज़ की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए आपके इन्वायरमेंट के कंसिक्वेंसेस को, ठीक है, कि आपके इन्वायरमेंट में क्या कंसिक्वेंस हैं उसके, जैसे कि कोई पॉलिसी आई, कोई प्लान आया, प्रोग्राम आया, प्रोजेक्ट आया, तो ये ना इन सब को डिफाइन करती है, सबको देखना समझना, ठीक है। तो क्या करते हैं ये इन्वायरमेंटल अप्रेजल में क्या होगा, ये आपको सारे उसके कंसिक्वेंस बताएंगे कि भाई उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, पॉलिसी के, प्लान्स के, प्रोजेक्ट के, सब कुछ आपको अच्छे से बताना। अप्रेज करना बोलते हैं ना कि किसी की चेकआउट करना, अप्रेजल करना और उसको बढ़ावा देना कि भाई हाँ आपने अच्छा किया और अच्छा करो। तो यहाँ पे भी इन्वायरमेंटल को भी अप्रेज कर रहे हैं कि भाई जो हमने किया कि उसका हमें अच्छा इम्पैक्ट मिल रहा है, तो उससे उसको अप्रेज कर रहे हैं। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना इन्वायरमेंटल अप्रेजल का, वो क्या होता है, इज़ टू डिटरमाइन, एक तो डिटरमाइन करना, फिक्स करना, दूसरा अपने इन्वायरमेंटल इवेल्युएट करना, चेकआउट करना, इम्प्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट, कि उसे जब आपने वो इम्प्लीमेंट किया तो उसे कितनी डेवलपमेंट हुई, एंड एंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और साथ के साथ ये भी सोच के चलोगे कि भाई उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, कि आज के लिए ही वो बेनिफिशियल ना हो, आने वाले टाइम के लिए भी वो आपको बेनिफिट दे, फ्यूचर जनरेशन को भी वो बेनिफिट दे। थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल, सबको आप साथ लेके चलते हो, इंटीग्रेट करके चलते हो, इन्वायरमेंटल को, सोशल को, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को, उसे एक पॉलिसी में या एक प्लानिंग प्रोसेस में लेके चलते हो, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, देखो दो फुल फॉर्म दिया इसने, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, ये एक दो ऐसे टूल होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं ताकि आपके यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, साथ के साथ आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर सको, ठीक है। तो आई होप जितना टॉपिक हमने किया है वो सब आपको क्लियर होगा, किसी में भी कोई डाउट नहीं हो। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे को डाउट पूछ सकता है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।